नमस्कार मित्रों, मैं सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और बहुत लंबे अंतराल से आपके लिए वीडियो में लाया हूं। इसमें अपन आज पढ़ रहे हैं संतुलित भोजन। देखो, जो अपन भोजन दैनिक दिनचर्या में कर रहे हैं उस भोजन में संपूर्ण समस्त प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। उस भोजन को बोलते हैं संतुलित भोजन। ऐसे भोजन जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में समस्त प्रकार के जो उत्पाद जो भी आवश्यक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन आदि का समावेश हो, वो भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। तो आइए अपन अब एक स्पेशल और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो आपके सामने है। मैंने बोर्ड में सेपरेट कर दिया है हमेशा की तरह। संतुलित भोजन, भोजन की वह मात्रा जिसमें शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होता है, उस भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन। उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो वो भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, खनिज लवण और अधिक मात्रा में जल उपस्थित होते हैं। आपको पता है कि हमारे अधिकतर शरीर का भाग किससे बना है? जल से बना है, इसलिए जल की अधिकांश मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जो भोजन है पेड़ पौधे भी करते हैं, मनुष्य जीव जंतु भी करते हैं, तो इसलिए भोजन को दो प्रकार के वर्गीकरणों में बांटा है जो आपके सामने है। एक तो स्वपोषी और एक होता है विषम पोषी। स्वपोषी का अर्थ आप सभी छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। आपने देखा कि इसका उदाहरण है प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। आपको इनके सीधे ही आपको उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी होते हरे पेड़ पौधे, शैवाल और नीलरित शैवाल, जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के नाम से अपन जाना जाता है। और ये प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है रसायन संश्लेषी। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण रसायन संश्लेषी पदार्थों के द्वारा करते हैं। और अब बात करते हैं विषम पोषी। इसमें समस्त प्रकार के जो मानव जीव जंतु है वो इसके अंदर आ जाते हैं। शाकाहारी, गाय, बकरी, भैंस, खरगोश, हाथी, ये सभी क्या शाकाहारी है, जो वनस्पति के जो पेड़ पौधे हैं उनसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। मांसाहारी, जिसमें जो गाय, भैंस, बकरी है जो हरा चारा खाते हैं उनको खाने वाले होते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। कुत्ता, शेर, चीता, बाघ आदि जो मांसाहारी जीव होते हैं। और इनके आगे का जो प्रकार है सर्वाहारी। सर्वाहारी में मनुष्य है जो पादपों से भी अपना भोजन ग्रहण करता है और अन्य जीव जंतु जैसे मांस, मछली, अंडा ये है इत्यादि से भी अपना भोजन ग्रहण करता है। और दूध उत्पाद है जैसे दही, छाछ, ये सभी भी क्या है? जंतु के द्वारा प्राप्त उत्पाद होते हैं। इस प्रकार से सर्वाहारी में मानव और मोर का उदाहरण आपको दिया गया है। मल पक्षी, ऐसे पक्षी होते हैं जो किसी भी जीवों के अपशिष्ट पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या खुद के ही अपशिष्ट पदार्थ को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, वो होते हैं खरगोश और सुअर। खरगोश अपने ही जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका वापस पाचन करने के लिए अपने अपशिष्ट पदार्थ को खाता है और उससे वापस वो एनर्जी रिड्यूस कराता है। तो मल पक्षी में उदाहरण है खरगोश और सुअर। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से मल पक्षी जंतु कौन है, तो खरगोश और सूअर का आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है नरभक्षी, मानव, सांप और मछलियां। नरभक्षी उन प्राणियों को कहते हैं जो किसी दूसरे जीव का क्या करते हैं? भोजन के लिए उपयोग करते हैं। मनुष्य मांसाहारी होने के नाते वो छोटे छोटे जीवों का भोजन के पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। सांप को आपने देखा है कि कीड़े मकोड़े और छिपकली, चूहे, इन आदि का सेवन करता है अपने भोजन के लिए। और मछलियां, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को अपने भोजन के लिए क्या करती है? उपयोग में लेती है। और इस प्रकार से ये भोजन का जो चार्ट है, जीवों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण
आपने पढ़ा है स्वपोषी और विषमपोषी को आपने एक चार्ट, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने ये पढ़ा है, समझा है। और आशा करता हूं कि इस पूरे 5 मिनट की क्लास से आपको सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में आपको फायदा मिलेगा और आगे से आगे अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखें। और इस छोटी छोटी वीडियो से अगर आपकी तैयारी मजबूत होती है तो मैं आपके सामने हमेशा वीडियो लेके आऊंगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अभी मैं आपको जंतु विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसलिए आप जंतु विज्ञान के जितने ही अपने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोशिका पढ़ी हमने, अब अपन पढ़ रहे हैं भोजन, तो इससे रिलेटेड और भी कोई छोटी छोटी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।